चलेंगे इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, इसको हमने करना है डिलीट करने के लिए ऊपर वाले ऑप्शन में जाके इसको ओके कर देंगे और ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये 3 डॉट वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से इमेज साइज़ में जाना है और यहाँ से हमने यूट्यूब थंबनेल वाला साइज़ ले लेना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। फिर हमने ऊपर ये विंडो वाला जो ऑप्शन है इसको ओके करना है। नीचे ये जो यू वाला ऑप्शन है इसको भी हमने ओके कर देना है। उसके बाद हमने जाना है शेप वाले ऑप्शन में, यहाँ से हमने एक शेप ले लेनी है, उसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ से इसको हमने ब्लैक कलर कर देना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद हमने इसको सेंटर में कर देना है। सेंटर में करने के बाद ऊपर लेयर वाले ऑप्शन में जाना है। हमने ये वाला जो ऊपर ये लेयर वाला ऑप्शन है इसको यहाँ से लॉक कर देंगे, फिर लेयर को ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद हम ये प्लस वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से शेप्स में जाएंगे और यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये एरो का निशान है इस पर जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद हम ये वाली जो शेप है ये वाली शेप ले लेंगे, फिर इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम ये इसको नीचे से पकड़ के ऊपर ले जाएंगे यहाँ तक और यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पर हम इसको बिल्कुल सही से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे और इसको भी हम नीचे की तरफ ले आके बिल्कुल सेंटर में इसको यहाँ पे सही से एडजस्ट कर देंगे ये। उसके बाद हम ऊपर लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और ऊपर वाले जो दोनों हैं हमने इन दोनों को सिलेक्ट करके आपस में मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद हमने यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देना है। फिर इनकी एक हमने डुप्लीकेट ले लेनी है, यहाँ से एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद हमने क्रॉप वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर हमने इसको रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे और इसको भी बिल्कुल सेंटर में हम बिल्कुल दरमियान में ले आके सेंटर में सही से सेट कर देंगे। उसके बाद हम लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और इन तीनों को आपस में मर्ज कर देंगे। इन तीनों को मर्ज करने के बाद लेयर को हम ऑफ़ कर देंगे। नीचे की तरफ जाएंगे, ये इरेज कलर का जो ऑप्शन है ये वाला हम इसको इनेबल कर देंगे और इसका जो ये टॉलरेंस है इसको हम बिल्कुल 70 पे कर देंगे, बिल्कुल एंड पे, और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ये प्लस वाले ऑप्शन में, यहाँ से हम शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम शेप ले लेंगे और इसकी ओपेसिटी हम बिल्कुल 0 कर देंगे। यहाँ से ओपेसिटी इसकी बिल्कुल 0 करके इसको छोटा कर देंगे और यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे। ऊपर लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, दोनों को आपस में सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। इसके बाद हम इसकी एक डुप्लीकेट ले लेंगे, यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेंगे और इस कॉपी को हम कलर कर देंगे वाइट। यहाँ से इनेबल करेंगे इसको और यहाँ से हम इसको कलर कर देंगे वाइट। कलर करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको दरमियान में ले आके सही से एडजस्ट कर देंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इसको दरमियान में सही से एडजस्ट कर देना है, ओके कर देंगे। उसके बाद हम लेयर में जाएंगे और दोनों को हम लॉक कर देंगे। फिर जो नीचे वाला है इसकी हम एक डुप्लीकेट ले लेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, वाइट वाले से भी छोटा थोड़ा सा, और इसको भी हम दरमियान में सेट कर देंगे। उसके बाद हम वापस लेयर में जाएंगे, इसको भी लॉक करेंगे और इससे नीचे वाला जो है उसकी हम एक डुप्लीकेट ले लेंगे और लेयर को ऑफ़ करके इसको और छोटा कर देंगे और इसको भी दरमियान में हम सही से एडजस्ट कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाए। उसके बाद हम वापस लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको भी लॉक करेंगे और नीचे वाला जो ब्लैक वाला है इसकी हम एक और कॉपी ले लेंगे। यहाँ से ये कलम वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक कॉपी ले लेंगे हम इसकी और यहाँ से लेयर ऑफ़ करके इसको भी हम बिल्कुल दरमियान में ले आके सही से एडजस्ट कर देंगे। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, ये यहाँ, हाँ, इसको ये सही से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इन सब को आपस में मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए सेंटर में जाएंगे, यहाँ से ओके कर देंगे इसको और उसके बाद इसको हम लॉक कर देंगे यहाँ से और यहाँ से लेयर को ऑफ़ करेंगे हम।
उसके बाद हम जाएंगे ये प्लस वाला निशान में, यहाँ से हम जाएंगे शेप्स में और यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे और यहाँ से एरो के निशान पे क्लिक करके हम बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। ये लास्ट वाली जो शेप है हम ये ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको ब्लैक कलर करेंगे। यहाँ से ये ब्लैक कलर किया, यहाँ से ओके कर देंगे इसको। ओके करने के बाद हम जाएंगे नीचे, ये रोटेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इसकी हम रोटेशन कर देंगे -45 डिग्री पे। -45 डिग्री पे हम इसकी रोटेशन कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे इसको हम। उसके बाद हम इसकी एक और कॉपी ले लेंगे यहाँ से और इस कॉपी को भी हम बिल्कुल सेंटर में ले आके सेट कर देंगे। फिर नीचे आएंगे हम रोटेशन वाले ऑप्शन में, यहाँ से रोटेट पे और यहाँ से हम इसकी +135 डिग्री कर देंगे। +135 डिग्री इसको करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हम इसको ओके किया। ओके करने के बाद हम यहाँ लेयर में जाएंगे और ये ऊपर वाले जो दो हैं इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद ये जो ओके का टिक आ रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे और नीचे वाले को हम हाइड कर देंगे। ये आँख का जो निशान है इस पर क्लिक करके हम इसको हाइड कर देंगे और यहाँ से हम लेयर को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये जो हमारी शेप सामने नज़र आ रही है इसको थोड़ा सा सही से बड़ा कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी एक डुप्लीकेट लेनी है, कॉपी ले लेंगे हम इसकी एक। कॉपी लेने के लिए हमने इसकी कॉपी ले ली है। उसके बाद हम यहाँ कलर वाले ऑप्शन में जाके इसको वाइट कलर कर देंगे। यहाँ से इनेबल करके यहाँ नीचे से स्क्रॉल करके इसको हम ये वाइट कलर कर देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको दरमियान में सेंटर में ले आके सही से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको ओके करेंगे। ऊपर हम लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और इन दोनों को लॉक कर देंगे हम। इसको भी लॉक किया, इसको भी लॉक किया। अब नीचे वाले की हम एक कॉपी ले लेंगे। यहाँ से एक कॉपी ले ली हमने इसकी। यहाँ से लेयर को ऑफ करके इसको हमने थोड़ा सा छोटा करना है और इसको भी दरमियान में ला के सही से एडजस्ट कर देना है हमने। इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हम दोबारा लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको लॉक करेंगे और इससे नीचे वाले की हम एक कॉपी ले लेंगे, वाइट वाले की। ये यहाँ से हमने इसकी कॉपी ले ली। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा छोटा करेंगे, उसके दरमियान में ले आके सेंटर में अच्छे से मर्ज कर देंगे हम। यहाँ से सही से इसको एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन में और नीचे वाले जो दो हैं हमने इनको आपस में सही से मर्ज कर देना है। नीचे वाले दोनों को मर्ज किया। अब नीचे वाले दोनों को मर्ज करने के बाद ये ऊपर चला गया है तो हम इसको यहाँ से हाइड कर देंगे। यहाँ से इसको हम लॉक कर देंगे और इसको नीचे ले आएंगे। ये जो दरमियान में दो हैं इनसे नीचे यहाँ पर ले आके हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम जो है इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करके इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। अब इन दोनों को मर्ज करने के बाद हम यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देंगे। लेयर को ऑफ़ करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इसको सेंटर में सेट कर देंगे। उसके बाद हम लेयर वाले ऑप्शन में जाके इसको भी लॉक कर देंगे। उसके बाद हम जो है ऊपर जाएंगे प्लस वाले निशान में यहाँ पे और यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे और इस शेप को हम नीचे से कर देंगे ब्लैक कलर। पहले इसको हम यहाँ पे सही से एडजस्ट कर लें। इसको बिल्कुल सेंटर में ला के बराबर इसको हमने ऊपर नीचे से इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है हमने और नीचे से पकड़ के हम इसको नीचे बराबर करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये कलर वाला ऑप्शन है। यहाँ से हम इसको ब्लैक कलर कर देंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। फिर हम लेयर वाले ऑप्शन में जाके इसको लॉक लगा देंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है तो आपसे गुजारिश है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर जाना है शेप वाले ऑप्शन में। यहाँ से हमने एक और शेप ले लेनी है और इसको हमने यहाँ से ऐसे छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद हमने इसको नीचे दरमियान में लेके आना है और दोनों साइडों से इसको हमने बराबर सही से सेट कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके हमने इसको ब्लैक कलर कर देना है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करके यहाँ से हमने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने ये शेप वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आपने एक और शेप ले लेनी है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। यहाँ से इसको यहाँ पे बिठा के यहाँ से पकड़ के हमने इसको थोड़ा छोटा कर देना है यहाँ पर और यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम वापस
शेप में जाएंगे, प्लस में यहाँ से शेप ले लेंगे हम एक, और इस शेप को भी हम थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर ये जो आगे ये हमने यहाँ पर एस बनाना है, तो हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। हमने यहाँ पर इसको सही से एडजस्ट कर देना है कि ऊपर काली लकीर के ऊपर भी ना हो और नीचे से भी जो है ना वाइट एरिया जो है वो हमसे ना छूटे, इसलिए हम इसको यहाँ पर सही से एडजस्ट कर देंगे। एक बार हम स्क्रीन पर टच करके देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। अब ये बिल्कुल बराबर बैठ गया है। उसके बाद हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको हम ऊपर की साइड लेके जाएंगे और यहाँ पर हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसको हम यहाँ पर सही से एडजस्ट कर देंगे। यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये यहाँ पर ये बिल्कुल अब बराबर हो गया है। उसके बाद हम इसमें प्लस वाले निशान में जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे शेप्स में और यहाँ से हमने एक और शेप ले ली है। इसको हमने बिल्कुल ऐसे जो है ना बिल्कुल बारीक सा कर लेना है, छोटा सा, और इसको ऊपर नीचे हमने खींच के ये जो हमारे दरमियान में डिज़ाइन बना हुआ है इससे बाहर जो है ना हो जाना चाहिए। इसको हम यहाँ से ऊपर से पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे और इसको हम बिल्कुल यहाँ सेंटर में लेके आएंगे। तो अभी भी ये छोटी है थोड़ी सी, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम बिल्कुल सेंटर में कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। फिर हम जाएंगे यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में और ये जितनी भी हमने शेप्स लगाई हैं हम इन सब को आपस में मर्ज कर देंगे। आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर देंगे और नीचे वाली लास्ट वाली जो है इसको हम रहने देंगे। इन सब को आपस में अभी हम मर्ज कर देंगे। यहाँ से ओके किया, ये मर्ज हो गया। लेयर को ऑफ किया। अब नीचे जाएंगे हम, यहाँ से इरेज कलर वाले ऑप्शन पे जाके इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पे टॉलरेंस इसका जो है बिल्कुल 70 पे एंड पे कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ये करने के बाद हम वापस यहाँ प्लस वाले निशान पे क्लिक करेंगे और फिर हम ये शेप्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। ये शेप्स वाला ऑप्शन है, इसमें जाएंगे हम। यहाँ से हम एक शेप लेके इसकी ओपेसिटी हम बिल्कुल 0 पे कर देंगे और इसको हम बिल्कुल छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ से ओके करेंगे। लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और इन ऊपर वाले दोनों को हम आपस में मर्ज कर देंगे। यहाँ से ओके कर देंगे और उसके बाद फिर हम लेयर में जाएंगे और नीचे वाले जो दो हमने हाइड किए थे इनको हम अनहाइड करेंगे। यहाँ से अनहाइड करेंगे, फिर हम लेयर को ऑफ़ कर देंगे। लेयर को ऑफ़ करने के बाद दरमियान वाले को हम बिल्कुल जो हमने अभी बनाया है इसको हम सेंटर में सही से अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम वापस लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे। ऊपर ये जो दो निशान बना हुआ है इसको हम लेयर का ऑप्शन कहते हैं, इसमें जाएंगे और इन तीनों को आपस में मर्ज कर देंगे। इन तीनों को मर्ज करने के बाद हम यहाँ इरेज कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसका टॉलरेंस हम बिल्कुल 70 पे करने के बाद यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। बाद हम यहाँ प्लस वाला निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम शेप में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी हम बिल्कुल 0 पे कर देंगे और इसको हम बिल्कुल छोटा कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। फिर लेयर वाले ऑप्शन में जाके इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। इन दोनों को मर्ज करने के बाद लेयर को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद उसको भी बिल्कुल सेंटर में ला के सही से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद हमने जाना है ऊपर लेयर वाले ऑप्शन में और इन दोनों को हम लॉक लगा देंगे। इन दोनों को लॉक लगाने के बाद हम ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लेयर को हम ऑफ़ करेंगे। यहाँ से लेयर को ऑफ़ करने के बाद हम नीचे जाएंगे टेक्सचर वाले कलर में। यहाँ से हम एक टेक्सचर ले लेंगे। ये जो मैं टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और आपने वहाँ से ले लेने हैं। और अभी तक अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है और आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ये सिल्वर कलर का हमने टेक्सचर ले लिया है, इसको यहाँ से इनेबल करके यहाँ से ऊपर से ओके कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ लेयर वाले ऑप्शन में और नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे। नीचे वाले को सिलेक्ट करने के बाद लेयर को ऑफ़ करेंगे। फिर हम टेक्सचर में जाएंगे, यहाँ से हम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से हम एक और कलर का टेक्सचर ले लेंगे। और ये भी जो टेक्सचर मैं यूज़ करने वाला हूँ
गोल्डन कलर का, ये भी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों में टेक्सचर लगा दिया है, इसको भी इनेबल करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ से हमने इन दोनों को लॉक कर दिया है। फिर हम जाएंगे अभी प्लस वाले निशान में, यहाँ से हमने एक शेप ले लेनी है। शेप लेने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। यहाँ नीचे से पकड़ के ये डॉट है, इससे पकड़ के हमने इसको नीचे से बड़ा कर देना है, और इधर से भी हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। उसके बाद हमने रोटेट वाले ऑप्शन में जाना है और इसको -45 डिग्री तक हमने इसको रोटेट करना है। -45 डिग्री, -45 डिग्री यहाँ से ये यहाँ पर ये -45 डिग्री, यहाँ से इसको ओके कर देंगे हम। पहले इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें, ये एडजस्ट हो गया। इसको सही से आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है कि ना ज़्यादा इधर हो ना उधर हो, बिल्कुल सेंटर में हो, दरमियान में आपने इसको ऐसे कर लेना है। ये इसमें मैंने ऑटो सिस्टम लगाया हुआ है तो ये मुझे थोड़ा तंग कर रहा है, यहाँ से मैं इसको ऑटो सिस्टम यहाँ से बंद कर देते हैं और इसको सही से यहाँ पर सेंटर में एडजस्ट कर देते हैं, ताकि ये ज़्यादा इधर उधर होगा तो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद हमने ये ऊपर वाले को और नीचे वाले को सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है। ये ऊपर आ गए, यहाँ से लेयर को हम ऑफ करेंगे। फिर हम जाएंगे इरेज कलर वाले ऑप्शन में। इरेज कलर वाले ऑप्शन में जाके इसको इनेबल करेंगे और टॉलरेंस इसका हम 20 से 25 के दरमियान ऐसे ही कोई छोड़ देंगे, 20 से 25 के दरमियान सही है। यहाँ पे भी सही है। यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन में और इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। यहाँ से हमने इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया और यहाँ से हम लेयर को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में। बैकग्राउंड लगाने से पहले जो है ना, यहाँ से इस विंडो को मैं ऑफ़ कर देता हूँ ताकि डिज़ाइन हमें सही से नज़र आ जाए। उसके बाद ये गैलरी वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से हम एक बैकग्राउंड लेंगे। इस बैकग्राउंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पर हमने नीचे आ जाना है और यहाँ से हम ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये वाला बैकग्राउंड ले लेंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आपने ये दरमियान वाले ऑप्शन में नज़र आ जाना है और यहाँ से नीचे हमने आ जाना है एम्बोस में और इसको इनेबल कर देना है। यहाँ से इसको इनेबल किया, नीचे आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके और स्किन सेंसिटिविटी जो है इसको 100 पे कर देंगे, एम्बिएंट लाइट को भी 100 पे कर देंगे और स्केल हार्डनेस जो है हम इसको 50 पर कर देंगे। यहाँ पर 50 पर कर देंगे, या इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 1-2 चल जाता है। और बेवेल जो है इसको हम 5 पे कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से 3D में जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे और इसकी डेप्थ जो है हम इसको बिल्कुल 0-1 पे कर देंगे, बल्कि यहाँ पे डेप्थ इसकी हम 1 पे कर देंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करके डार्किन का जो ऑप्शन है इसको बिल्कुल 100 पे कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ शेडो वाले ऑप्शन में, इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से हम इसका शेडो जो है उसको हम +5 करेंगे और ऑफसेट वाई को भी हम +5 करके यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सेव करने के लिए यहाँ हम सेव इमेज में जाएंगे, यहाँ से कस्टम में जाएंगे, यहाँ से अल्ट्रा पे जाएंगे और यहाँ सेव टू गैलरी कर देंगे। ये लें जी, हमारा डिज़ाइन सेव हो गया है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।